नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के जो क्वेश्चन बार बार विभिन्न परीक्षाओं में 3 से 4 सालों के अंदर जो आपके पूछे गए हैं, उन्हीं को मिला करके हम प्रैक्टिस सेट लगातार सामान्य हिंदी का प्रोवाइड हम आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, वीडियो, बीएड, यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी, ये सभी जो परीक्षाएं होने वाली है जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रैक्टिस सेट होंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहला नंबर, आपको 40 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहना और मिलाना है। लास्ट में आपको बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद सही वाला कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी सेंटेंस आप समझते होंगे तो देखिए, एप्लीकेशन में बी मतलब क्या है, मे बी रिजेक्टेड, यानी कि जो एप्लीकेशन है या जो आवेदन है, आवेदन तो सब में सही दिया है, इसमें अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, मे बी दिया है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मे बी के यूज से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो उसे क्या कहते हैं। जो सभी राज्य सरकारों को कोई एक जो है सरकारी पत्र भेजा गया हो उसको क्या कहेंगे बताइए। जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए उसको क्या कहेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके बाद ही हम बताएंगे। दोस्तों देखिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही हमारा आंसर यानी कि उत्तर देखा करिए, जिससे आपको याद हो और आपको अपनी गलती का एहसास हो। ठीक है, कि आप कहाँ पर जो है गलती कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो गलती कर रहे हैं आप, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परिपत्र। ठीक है, देखिए यदि देखिए सबके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो परिपत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को जो है कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसको कहेंगे परिपत्र। ठीक है, अब सूचना क्या होता है, नोटिस क्या होता है। तो नोटिस दोस्तों क्या होता है, सूचना जो होता है ऐसा एक परिपत्र है, ये भी एक परिपत्र है, तो ऐसा परिपत्र है जिस पर कार्यालय के सभी कर्मचारियों का साइन जो है, हस्ताक्षर जो है कर करके नोटिस बोर्ड पर ये जो है लगा दिया जाता है। तो ये जो है तो सूचना, ठीक है, सूचना पत्र या सूचना कहते हैं, नोटिस कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे आज्ञा पत्र या आदेश पत्र भी कहते हैं इसको। तो ये जो है आदेश जो पत्र रहता है इसको कहेंगे कि मान लीजिए कोई भी आदेश दिया गया या आज्ञा दिया गया तो वो आज्ञा पत्र में आ जाता है। अधिसूचना क्या होता है, तो अधिसूचना जानते हैं कि या तो गजट के माध्यम से यानी गजेस्टेड अधिकारी के लिए होता है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, राज्यपाल के माध्यम से या फिर राष्ट्रपति के माध्यम से, इनके माध्यम से जारी होता है और प्राय जो राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है अधिसूचना। ठीक है, याद रखिएगा, ये चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया। चारों ऑप्शन में से किसी भी चीज़ से आए तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसमें अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है, बताइए। तो देखिए, अधिसूचना का जो प्रयोग होता है नियम में होता है, आदेश में होता है, अधिकार में होता है, कर्तव्य में नहीं होता है। ठीक है, कर्तव्य में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है बताइए। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, विस्तार। तो ये कर्ता के साथ विस्तार किया जाता है, यह रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहेंगे। उनको कहते हैं दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाच्य छाटिए। इसमें से भाववाच्य कौन सा है वो आपको छाट करके बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा तोते से उड़ा नहीं गया। ये उड़ा नहीं गया, खाया नहीं गया, चला नहीं गया, ये सब जो है ना, ये सब जो भाव वाच्य है। ठीक है, बाकी सब जो है आपका नहीं है।
नेक्स्ट है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। क्रिया जो है किस रूप में, अगर दो प्राणियों में तथा वस्तुओं में अगर हम तुलना करेंगे तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है, ये आपको बताना है। मूल अवस्था में, पूर्वावस्था में, उत्तरावस्था में या फिर उत्तमावस्था में, बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका विशेषण में 3 प्रकार की अवस्थाएं होंगी। जैसे कि मूल अवस्था हो गई, इसमें क्या होगा कि जो है किसी के साथ तुलना न होकर के विशेषणों के सामान्य प्रयोग किया जाता है। मतलब मिनी, चाहे कोई नाम है या फिर अंजलि नाम है, तो जो अंजलि है वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो है एक तुलना नहीं हो रही है, मूल अवस्था हो गया। अगर हम उत्तरावस्था में बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों जो है विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। तो मूल में हो गया कि सुंदर है, ठीक है, डायरेक्ट जो नाम है। उत्तरावस्था में क्या होगा, दो प्राणियों वस्तुओं के बीच में तुलना होगा। जैसे कि अंजलि जो है वो किसी और से जो है माँ से या किसी से बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर जो है आपका उत्तरावस्था होगा। उत्तमा कौन सा होता है, तो उत्तमा देखिए, मूलावस्था उत्तरावस्था हो गया। अब उत्तमा अवस्था क्या होता है, उत्तमा अवस्था जो होता है दो से अधिक इसमें अगर प्राणियों वस्तुओं की तुलना होगी तो उसको बोलेंगे उत्तमा। जैसे कि मान लीजिए कि बोला गया कि अंजलि जो है वो अपने भाई बहन, मतलब भाई राकेश और बहन कोई और से सब में से सबसे सुंदर है, तो यहाँ पर उत्तमा अवस्था हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच अगर तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे, क्रिया की जो अवस्था रहेगी वो रहेगी उत्तरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। इसमें वाक्य का भेद क्या है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए और से जोड़ा है, ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आप, मैंने कई बार संयुक्त, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य आपको समझाया है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें आपको कौन सा शुद्ध वाक्य है वो आपको छाट करके बताना है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूँ। कौन सा इसमें शुद्ध है वो आपको बताना है। देखिए ये जो आपका बी वाला है ना, इस समय आपकी अवस्था जो है 40 वर्ष की, ये शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेलवे में कई रेलवे, देखिए यहाँ पर क्या उल्टा कर दिया, यहाँ पर कई रेलवे देखिए रहना चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये यहाँ पर गलत हो जा रहा है। अगर यहाँ पर हम सी वाले की बात करें तो यहाँ पर हम, तो ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बोला हम अवश्य जाएंगे रहता, ही भी यूज़ करने की जरूरत है, ये ठीक हो जाता। अगर यहाँ पर डी वाले की बात करें तो मैं हल करने का, यहाँ पर तलाश नहीं, यहाँ पर अभ्यास में हूँ, अभ्यास यूज़ किया जाता है। तलाश तो खोजने मतलब टाइप का है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है, शुद्ध यही है। नेक्स्ट है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है। मतलब सबके लिए एक कोई शब्द होगा जो यूज़ होता होगा, यही आपको बताना है। दोस्तों काउंट करते रहिए, गिनते रहिए कितने सारे क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यूज़ होता है सर्प के लिए, मेढक के लिए भी, सिंह के लिए, घोड़ा, वानर, हाथी, सबके लिए जो यूज़ होता है वो होता है हरी। हरी शब्द जो है ये यूज़ होता है सबके लिए, ठीक है। तो सबको समझाने के लिए वाला जो शब्द है वो है हरी। नेक्स्ट है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, कौन सी है जो कि इनमें से प्राचीन भाषा नहीं है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि विकल्प अगर आप देखेंगे तो पंजाबी जो है ये प्राचीन भाषा नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, अपभ्रंश हो गया, ये सब जो है हिंदी से पहले वाले हैं, या फिर प्राचीन भाषा कह सकते हैं इनको, ठीक है। पंजाबी जो है नहीं है। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बहुवचन रूप होगा वो होगा किन्हीं, किन्हीं, ठीक है। नेक्स्ट है, पुल्लिंग वाचक आपको यहाँ पर शब्द छाट करके बताना है। पुल्लिंग इसमें से कौन सा शब्द है, ठीक है। पुल्लिंग इसमें से कौन सा शब्द है आपको बताना है। पुल्लिंग इसमें से कौन सा है बताइए, जिन लोगों को समझ में आ रहा है। और काउंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन का आप जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। तो कैमरा जो है यहाँ पर पुल्लिंग है,
कैमरा शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट है पाहुना। पाहुना का परवाची होगा, पाहुना किसका परवाची है या फिर इसका परवाची क्या होगा बता सकते हैं। देखिए ये सब जो है ना अतिथि के लिए यूज होता है, अतिथि के लिए या फिर आगंतुक, मेहमान के लिए, आगंतुक, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाहुना। पाहुना देखिए यहाँ पर बिहार में भी बोला जाता है, तो जो लोग गए होंगे या सुने होंगे तो बता सकते हैं। निम्न इनमें से किसमें नीर उपसर्ग नहीं है, इनमें से इन ऑप्शंस में से कौन से में नीर उपसर्ग नहीं है। तो जिसमें र नहीं है वहीं पर आपको जो है नीर उपसर्ग नहीं मिलेगा, तो वो है निसंदेश। बाकी देखिए निर्देश, निर्वाह, निर्बल, तो ये सब में तो लगा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें शुद्ध वाक्य आपको छांट करके बताना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा वो आपको छांट करके इसमें से बताना है। बताइए दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर जो है पहला, तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर संभव ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ पर सी वाले की बात करें तो यहाँ पर दिया है मैं आपकी भक्ति करता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे नहीं रहता, मैं आपके प्रति भक्ति भाव रखता हूँ, ऐसे रहना चाहिए, तो ये भी आपका सही नहीं है। अगर हम डी की बात करें बाघ और बकरी, यहाँ पर दिया बाघ और बकरी, यहाँ पर देखिए एक घाट पर पानी पीते हैं, तो यहाँ पर पीती हैं यूज हुआ, देखिए पीती हैं, पीते हैं ऐसे होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। इस हिसाब से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है राइट मतलब शुद्ध है। नेक्स्ट है समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ के लिए कौन सा उपसर्ग आता है, यानी कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करते हैं समीप के लिए, छोटा के लिए, गौड़ के लिए, बताइए। बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए उप होता है, जैसे आप सुने होंगे उप कप्तान, ठीक है। तो ये सब उप जो है ना ये समीप के लिए, छोटे के लिए, गौड़ के लिए यूज होता है या उपसर्ग आता है। नेक्स्ट है कुंदन का परवाची शब्द होगा, कुंदन का परवाची इनमें से कौन सा होगा, बताइए। कुंदन का परवाची इनमें से कौन सा होगा, कुंदन का परवाची कौन सा होगा। कुंदन पहले किसका परवाची होता है, देखिए स्वर्ण का होता है, सोना का होता है, कंचन उसका होता है, हेम भी होता है, तो हेम ऑप्शन में है, इसको आप राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दुश्मन की बात करें तो दुश्मन का आप जानते हैं शत्रु हो गया, या फिर आपका अरी हो गया, बैरी हो गया, ये सब हो जाएगा। अगर यहाँ पर मतंग की बात करें तो मतंग का मतलब ये होता है हाथी, तो हाथी यानी गज हो गया, और ये आपका हस्ती हो गया, कुंजर हो गया, ये सब जो है हाथी के हो जाएंगे, ठीक है। और भी था क्या, और स्वजन है, स्वजन जो होता है, स्वजन का मतलब ये होता है आप जैसे कि कोई दोस्त हो गया तो इसका साथी, दोस्त, ये सब हो जाएगा, ठीक है, मित्र इनका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, जो इसका मतलब अर्थ क्या होगा वो आपको बताना है। तो अर्थ तो छांटने से पहले आप अगर ये मुहावरा भी सुने हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अगर आप मुहावरा सुने हैं तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। डूबते को तिनके का सहारा, ये सुने होंगे, डूबते को तिनके को सहारा, वही है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, कौन सा इसमें से शब्द है जो कि अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा धर्म भ्रष्ट। ये जो है धर्म भ्रष्ट जो है ये आपका अपादान तत्पुरुष समास का, अधिकरण का नहीं है, ठीक है। बाकी सब आपका है, ठीक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा है। शुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए।
तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है, ये भी ठीक नहीं है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक लग रहा है। डी में है बेफजूल बात मत करो, बेफजूल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गलतियाँ छाट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया गया है कि जो है तुम इसका दाम देने जाओ, ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर गलती कर दिया, इसमें वचन में इसके होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे में, तो यहाँ पर उसका कर दिया है, जबकि उसकी यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। उसकी संतान यहाँ पर अच्छा, ये भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं अच्छी भी लिखना चाहिए, चाहे यहाँ पर उसकी रहना चाहिए। अभी अगर हम यहाँ बात करें सी वाले में तो ये सही है। ऑप्शन में डी में बात करें तो यहाँ पर जो है जो है बेफजूल नहीं होता है, फिजूल होता है। तो ये सब आपकी अशुद्धियाँ मतलब गलतियाँ हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया वो आपको बताना है। जीके टाइप का ये क्वेश्चन है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। देखिए हिंदी से रिलेटेड है तो ये भी हिंदी में आ जाता है। श्रद्धा राम जी फुल्लौरी ने किया है, ठीक है। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धा राम फुल्लौरी जी ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? मतलब अगर सफलता नहीं मिल रहा है तो दुखी होंगे, तो उसको कुछ कहते होंगे, ठीक है। क्षोभ कहते हैं या फिर दया कहते हैं, दुख कहते हैं, कृपा कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? तो उसको कहते हैं, अगर आपने सुना होगा तो क्षोभ कहते हैं, क्षोभ होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर का परवाची होगा। धूसर का परवाची क्या होगा? सभी लोग बताएंगे धूसर का परवाची क्या होगा। देखिए धूसर का परवाची सभी लोग बताएंगे। देखिए गधा होता है इसका, गधा। तो यहाँ पर जो है धूसर का जो परवाची है वो आपका गधा का बेसर, बेसर, धूसर, गधा, गर्धव या फिर राक्षव या फिर आपका खर भी होता है। तो खर, बेसर, धूसर, ये तीन भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा, ठीक है, मतलब गधा भी है उसका। खाने की जो है इच्छा को क्या कहते हैं? खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। देखिए बुभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षा नहीं बीभुक्षा, ठीक है, बुभुक्षा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। मतलब इनमें से कौन सा है जो कि स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है, अघोष है, महाप्राण ध्वनि है, क्या कौन सा है बताइए? कि क ख जो है ना ये आपका अघोष होता है, उसके बाद ग घ ये सब आपका जो स्टार्ट हो जाता है, गूंजता है, ये घोष हो जाता है, ठीक है। तो ग वाला जो घ वाला ये घोष हो गया, तो ये आपका अघोष बताना था। तो ख हो गया, क हो गया, कंठ और ये हो गया। लेकिन महाप्राण होना चाहिए, महाप्राण के लिए दूसरा रहना चाहिए, ठीक है, पहला तो होगा नहीं, वो अल्प प्राण है। तो ऐसे भी आप स्पर्श व्यंजन नहीं भी पता है तभी भी आप जो है ख को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट बात करें, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि इनमें से कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि इनमें से कौन सी है? देखिए दंतोष्ठ ध्वनि जो है यहाँ पर उच्चारण जो होगा वो ऊपरी दांत और जो है निचला जो है आपका होठ, ठीक है, परस्पर अगर मिलेंगे तो इनको दंतोष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर जो है व है, व तो ये जो है आपका दांत में नीचे वाला ओठ जाके मिलता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है, वो। अगर हम यहाँ पर य की बात करें तो यह जो है तालव्य हो जाएगा, ठीक है। फ जो है वो आपका ओठ हो जाएगा, प प फ ब भ ये सब, ठीक है। और र जो है मूर्धन्य हो जाएगा, जीभ मोड़ना पड़ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काउंट करते रहिए सभी लोग, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है बताना है। तो देखिए जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो ये युग्मक ध्वनि कहलाती है, ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है। जैसे कि आप समझना चाहते हैं तो युग्मक ध्वनि जो जैसे हो जाएगा आपका दिल्ली, बच्चा, ये सब हो जाएगा, चम्मच, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, कौन सी संधि में ऐसा होता है ये आपको बताना है। ई प्लस आ बराबर या जो है किस संधि में ऐसा होता है, तो यण संधि में, ठीक है, यण संधि में होता है। ई राइट आंसर, मतलब सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यण संधि में। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। जीके का क्वेश्चन है लेकिन हिंदी से रिलेटेड है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। गुजरात के दोस्तों राजवंश जयभट्ट की शिलालेख में यहीं पर जो है आपको, मतलब अगर अच्छी बात करें तो संवत जो है, संवत है 456, ठीक है, संवत में हुआ है, ठीक है, मिला है प्रयोग। नेक्स्ट बात करें बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला यानी बद जो है उपसर्ग किस भाषा का है, बद जो है ये किस भाषा का है, बद जो है ये किस भाषा का है, तो ये है बदनसीब, ठीक है, ये सब आप सुनेंगे। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्दू और फारसी का है, ठीक है, उर्दू और फारसी का है। नेक्स्ट है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं, किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं, तो ये है भाववाचक, भाववाचक जो है तदित प्रत्यय हैं, याद रखिएगा। आहट, आवट, आस ये सब क्या है, भाव है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, कौन सा होगा बताइए। हमसे होगा, हमसे अपादान कारक रहेगा। फिर उसके बाद जो है हमसे कहाँ है, ऑप्शन बी में है, सॉरी गलत हो गया, हमसे होगा, ठीक है, हमसे। तो यहाँ पर अपादान कारक रहना चाहिए, उत्तम पुरुष रहना चाहिए, बहुवचन रहना चाहिए, तो ये सब जो है हमसे में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ सभी लोग जानते होंगे, गहरी दोस्ती होता है, मतलब एक ही थाली में खाना, दांत काटी रोटी मतलब तुम भी खाओ हम भी खाएं, वो ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गहरी दोस्ती होता है। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रणय कहा जाता है, प्रणय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रणय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोना का पर्वाची है, सोना का पर्वाची कौन सा है बताइए, सोना का पर्वाची इनमें से कौन सा है। तो देखिए इससे पहले हमने हेम देखा था, ठीक है, और ऑप्शन में कुंदन देखा था, तो कुंदन नहीं है। ऑप्शन में क्या आपका यहाँ पर दिया है, जात रूप, जात रूप जो है ना ये आपका सोना का पर्वाची, याद रखिएगा, जात रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है बताइए, कौन सा सही लिखा हुआ है, मेन बात ये है। मुमुक्षु जो है वो सही लिखा हुआ है, अब कौन से में सही लिखा हुआ है ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जो है ना मुमुक्षु, यानी छोटा ऊ की मात्रा पहले में रहेगा और उसके बाद जो बड़ा ऊ की मात्रा, यानी मुमुक्षु ये वाला सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पयोधी का संधि विच्छेद होगा, पयोधी का संधि विच्छेद सही वाला कौन सा होगा बताएं। दोस्तों अब खत्म होने वाला है, आपको बताना है 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। पया धन धी होगा, पया धन छोटी मात्रा रहेगी धी में, ठीक है, तो ये हो जाएगा पयोधी का, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो है आपको कंठ तालव्य कौन सा है, इनमें से कंठ तालव्य कौन सा है वो आपको बताना है। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है, तो कंठ और प्लस तालव्य रहना चाहिए, ठीक है, कंठ और प्लस तालव्य। ऐसे जो वर्ड है वो है ए आय,
ए आई, ठीक है, ए आई। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर बताना है, 40वां क्वेश्चन है ये। अब आपको बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी नहीं है? कौन सी बोली है जो कि बिहारी नहीं है, बताइए। तो आप जगह से ही पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो है जयपुरी दिया है, जो कि जिसका जयपुर राजस्थान में है, तो ये बिहार में तो बोली जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। साथ ही साथ आपको ये 23 नंबर प्रैक्टिस सेट हिंदी का कैसा लगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कितने नंबर आपने पाए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।